तो अभी हम आए हैं जो नीचे महालक्ष्मी मंदिर है हाईवे पे, वहाँ पे। तो पहले हम गए थे गढ़, जो आपको हमने पहले दिखाया। अब हम आए हैं नीचे जो मंदिर है। तो ऐसी मान्यता है कि पहले लक्ष्मी जी ने वहाँ पे निवास किया, उसके बाद कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, वो नहीं चढ़ पा रही थी, लेकिन माता रानी की उनके ऊपर खूब आस्था थी, इसीलिए उन्होंने नीचे आई थी उनके लिए। तो जहाँ वो नीचे आई थी वो मंदिर आगे है, उसका हम आपको आगे दिखाते हैं। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं लक्ष्मी मंदिर में, तो आपको दिखाते जाते हैं यहाँ का व्यू। तो यहाँ की मार्केट है, एक मार्केट दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे हर मंदिर में जाते हैं तो एक एवरग्रीन मार्केट होती है, जहाँ बच्चों के खिलौने मिलते हैं, टोपी मिलती है, खाने पीने का छोटा मोटा आइटम मिलता है। और पूरा बचपन हम सब लोगों का ऐसे ही बीता है ये सब चीज़ें देखते हुए। दोनों तरफ मार्केट। और अभी पहले मार्केट से खरीदा जाए पानी। 2 बोतल लाए थे, वो ख़त्म। नींबू पानी पी लिया तो भी ख़त्म। अब लेंगे पानी, फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तपेश, खिलौने नहीं खरीदने? क्यों? मोबाइल खरीदना है? हाँ, इसको मोबाइल खरीद के दो। हाँ, कह रही हूँ। अभी उसको ये खिलौने नहीं चाहिए बोलता है, ये सब खिलौने नहीं चाहिए, इसको मोबाइल चाहिए। हैं? तपेश, बैठना है? पंच, बैठना है? मार्केट देखते देखते, और मैं आगे नहीं तो फिर ये लोग मेरे लिए रुकेंगे, इसलिए आप लोग मार्केट देखते जाइए। और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो तो हर चीज़ सस्ती लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। और भगवान सबको इतना सक्षम करे कि हर आदमी जो चाहे उसे वो मिल सके। तो यहाँ के लिए भी हमने प्रसाद ले लिया है। और अपने चप्पल जूते हमेशा जैसे होता है जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहीं उतारे जाते हैं, तो चप्पल जूते सेफ्टी के लिए उतार दिए हैं। और प्रसाद लेके प्रकाश जी रेडी है और हम सब लोग रेडी है। अब यहाँ दर्शन करते हैं और यात्रा को सफल करते हैं। एंड फाइनली हम लोग लग गए लाइन में ताकि हमारा नंबर आए और हम करें लक्ष्मी जी के दर्शन। और हम लोग थोड़ा सा खुश हो गए कि चलो आज थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा जन नहीं है, जल्दी दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हो गढ़ हम जो जाके आए, जो आपने वीडियो हमारा देखा होगा पार्ट 1 वाला, ये पार्ट 2 है, जिसमें हमने करीबन 900 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़ी थी। तो थकान तो हमें काफ़ी हो गई थी, लेकिन ऐसे माना जाता है पहले आपको गढ़ में दर्शन करने चाहिए, फिर इधर आपको आके दर्शन करने चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें लगा कि पब्लिक कम है, लेकिन थोड़ा आगे हम पहुँचे तो हमें लगा जैसे कहीं भी मंदिर जाएंगे तो देखो भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा तो आपको समय देना ही पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लाइन में खड़े रहे। तो अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी रश है। बाकी आपने वीडियोस देखे होंगे तो ये सिर्फ स्टील के जो पाइप होते हैं वही दिखते हैं। और वो रीज़न ये है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा पे हमेशा रश रहता है। हो सकता है मेरा साउंड आपको ना आए प्रॉपर, तो पूर्णिमा पे हमेशा यहाँ पे रश रहता है। और आज है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा, और एक होती है चैत्र पूर्णिमा, जब नवरात्रि चालू होती है। तो यहाँ पे 2 ये जो पूर्णिमा होती है इसमें रश ज़्यादा होता है। तो हमें नहीं पता था इस बारे में, लेकिन हम लकी हैं कि हम मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा होती है उसमें आए हैं। और नवरात्रि में तो मुझे नहीं लगता हम आ भी पाएंगे, क्योंकि कैसे हमारे 9 दिन के व्रत होते हैं। तो मोस्टली प्रकाश जी नवरात्रि में जल्दी से बाहर जाते ही नहीं है, कहीं बहुत अर्जेंट होगा तो लोकल में जाते हैं। क्योंकि इधर ऐसा माना जाता है कि आप लक्ष्मी जी के जब यहाँ दर्शन करने आते हैं तो पहले आपको महालक्ष्मी गढ़ के दर्शन करने चाहिए, जो मैंने आपको पहले वाला अपना वीडियो बताया था कि पहले आपको वहाँ दर्शन करने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्राउड है। एंड फाइनली यहाँ पे जो फूल मार्केट होती है बड़ी अच्छी लगती है, रंग बिरंगे जो बोलते हैं ना, लाल हरे पीले जो ये रंग होते हैं बड़े प्यारे लगते हैं। और फूलों की खुशबू, नारियल प्रसाद, हर तरफ अपनी दुकान तरीके से डेकोरेट करते हैं। इन लोगों ने दुकान के नंबर लिखे हुए थे, पता नहीं वीडियो में इतना देखो आपको दिख रहा होगा, 10 नंबर की दुकान, 11 नंबर की दुकान। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इस तरीके का, अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो या कहाँ से लिया है, शूज़ वगैरह कहाँ उतारे हैं, उन्हें याद रहे। और फाइनली यहाँ पे हम लोग उतर गए। और ये जो सामने येलो कलर का दिख रहा है, आई महालक्ष्मी, ऐसा लगा कि चलिए अब इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद जो गूगल में इमेज देखी थी वहाँ तक तो हम पहुँच ही गए। फाइनली हम लोग बहुत मंदिर के करीब आ गए। अंदर की हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे, तो आपको मैं यहीं से दिखा दूँ। एंड
फाइनली अंदर के दर्शन नहीं कर सकते, जैसे आपको पता है। अब दर्शन करने के बाद हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि एग्जिट करने के लिए। फाइनली हमारे दर्शन हो गए। यहाँ जो हाईवे पे मंदिर बोलते हैं महालक्ष्मी माता के, यहाँ भी और गढ़ के भी। और अब हम डायरेक्ट चलेंगे घर। अगर कुछ बीच में फुटेज दिखेगा तो शूट करेंगे, नहीं तो वही लोकल है तो उसको नहीं दिखाएंगे। सुबह आपको लोकल दिखा दी थी, ये लोग मस्ती कैसे कर रहे थे। और घर जाके आपसे मिलते हैं। और शाम हो गई थी तो ऐसा लगा कि अब शाम का समय हो गया तो चाय तो ज़रूर चाहिए। तो बच्चे बोले कि हम लेके आएंगे। मैं चलो ठीक है, बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। एंड प्रकाश जी ऑटो वाले से ज़रा वो पूछ रहे कि यहाँ से कैसे क्या साधन हम कर सकते हैं कि घर पे जाया जाए, क्योंकि शाम हो गई थी तो थोड़ा था कि टाइम पे निकल जाएं। और वंश मुझे चाय दे रहा है, तपिश गया है पापा को अपने चाय देने के लिए। तो तपिश और वंश हमारे लिए लेके आए हैं चाय। तो वो ऑटो वाले हमें बता रहे थे कि घर जाने के लिए कैसे करना है। तो कुछ याद आया? हाँ, याद तो आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वक्त सबका आता है, उसका धैर्य रखना है। एटीट्यूड नहीं खाना है कि हमारे लिए तो कोई सेवा करने वाला है, तुम्हारे लिए नहीं है। किसी को कोई चीज़ जल्दी मिलती है और किसी को कोई चीज़ लेट मिलती है। लेट मिलती है लेकिन फिर भी सटीक मिलती है। सटीक मिलती है। चलिए ठीक है, बस आप समझ गए होंगे जिसको मैं कहना चाह रही हूँ कि तपिश वंश लेके आए चाय हमारे लिए, तो आप समझ सकते हो। रिश्ते वो बनाओ जो परमानेंट। ठीक है, बोलने से जो दिखावे के रिश्ते नहीं होते, दिखावे के रिश्ते नहीं होते हैं। ठीक है, अभी प्रकाश जी ज़्यादा कुछ बोले, ये डायरेक्ट नाम ले देते हैं। मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक जाए और सामने वाला भी देखे करे, उसको भी अपनी गलती का समझ आए। और समझदार हो तो उसको अपनी गलती या तो वीडियो में ही मान लेनी चाहिए या पर्सनल फ़ोन करके भी गलती माननी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का कोई सुख है, उसका घमंड मत करिए। तो वंश अभी हम जा रहे थे घर, तो वंश ने बोला कि पूर्णिमा का चांद दिखा दो। तो मैं हमेशा सूरज, चांद, तिरंगा शूट करती रहती हूँ। तो वो रहा पीछे, दिखाओ कहाँ पर है चांद, दिखाओ दिखाओ। यस, गाड़ियाँ भी क्रॉस हो रही हैं। तो आज मार्च महीने की पूर्णिमा है, तो उसका जो चांद है वो हमें यहीं पे दिख गया, लक्ष्मी जी के इधर ही। तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोचा आपके साथ ये भी क्लिपिंग शेयर की जाए। आज क्या है, उधर जो टमटम होती है और ऑटो है, तो यहाँ का कुछ सीएनजी आज वो बंद है, इसलिए हम वहाँ से आए चारोटी। और उसके बाद यहाँ से है बस ये वाली धानू रोड के लिए। और बच्चे यहाँ पे आगे बैठे हुए हैं। लोग ये दोनों दिख नहीं रहे, कभी शायद यस, थोड़ा अंधेरा है तो दिख नहीं रहा है। और बहुत टाइम का बस में सफर कर रहे हैं, और जितना भी है वो आपको दिखा दिया। थोड़ा लाइट नहीं है। फाइनली हम बस से उतर गए। बस के अंदर का फुटेज आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं क्लिपिंग ले रही हूँ। 1 मिनट मैं कह रही हूँ। और अभी हम बस से उतर गए, अभी थोड़ा चलेंगे और स्टेशन धानू स्टेशन पहुंचेंगे। उसके बाद पकड़ेंगे अपनी घर के लिए ट्रेन और घर पहुंचते हैं। एंड बस ने हमें नीचे उतार ही दिया। और बस से उतरने के बाद बस स्टेशन बोलते ना 2-3 मिनट की दूरी आप समझ लीजिए, उतना है। और वहाँ चले, लेकिन बहुत अच्छा लगा। स्टेशन एकदम साफ़ सुथरा था, सीढ़ी ना चढ़ के, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी थी। इधर और थोड़ा सा बचा है तो वो चढ़ लिए। और मैं आपको थोड़ा सा स्टेशन का भी व्यू दिखा रही हूँ। आप प्रकाश जी वहाँ जा रहे हैं। अभी हम पहुँच गए ढाणू स्टेशन। पहले हमने वहाँ से लिया था रिक्शा लिया था चारोटी के लिए। हाँ, महालक्ष्मी मंदिर से चारोटी के लिए रिक्शा लिया था। चारोटी से फिर बस लिया। बस से सीधे आ गए धानू रोड स्टेशन, और स्टेशन से सीधे जाएंगे हम अपने घर। और आज क्या था, जो हमने बस ली है वहाँ से टमटम वगैरह बोलते हैं, रिक्शा वगैरह, लेकिन आज नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कोई सीएनजी जहाँ से ये लोग भरवाते हैं वो कुछ बंद था तो कम था। तो इसके पीछे अच्छा था कि हमें वेट भी नहीं करना पड़ा। जैसे बस आ गई, जैसे हम चारोटी मीन्स वो जो जगह है वहाँ पे उतरे तो एक ही टमटम थी, लेकिन वो फुल थी। ठीक है, और वैसे भी मुझे है ना वो ऐसे में जाना ही नहीं था, तो भगवान ने एक मनोकामना तो वहीं पूरी कर दी। और बस थी, बस में अच्छे से आ गए ना, आराम से आ गए। 20-25 मिनट लगे ना, 20-25 मिनट लगे, 20-25 मिनट लगे, लेकिन वो भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट ही लगा है ना, जैसे एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, अब बस ट्रेन आएगी हमारी, हम उसमें बैठेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। घर जाके डेली की रूटीन फिर पूरा दिमाग लगाएंगे कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। जाने देना।
को भी दिखा दो। हम इसी ट्रेन में जाएंगे भैया, इसी ट्रेन में जाएंगे। अब वीडियो रोक दो भैया, वीडियो रोक दो। ये पक्के मुंबई कर है, इनको कोई डर नहीं लगता, लेकिन मेरे को गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ गई ना तो लगता है कि बस अभी कुछ शूट नहीं करना है, इसमें चढ़ना है। जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे कि गाड़ी पहले आ जाएगी, बैठना है हमें, फिर वो चलेगी, तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं। और ये यहाँ खाली गाड़ी है, इसलिए तब पीछे आराम से एंजॉय कर रहे हैं ना। नहीं ऐसा नहीं होगा, बैग रखो है ना, अकेले बैग खोलने नहीं रखेंगे। ठीक है, बैठ गए लोकल में। ये है मुंबई के लोकल, ये लास्ट स्टेशन है इसलिए खाली है। अगर आपको देखना है कि रियल में मुंबई लोकल जो बोला जाता है तो उसकी जंग, तो वो भी आपको एक बार दिखाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे। बाहर से तो आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा, हम भी दिखाएंगे कि हम जब खड़े होते हैं तो कैसा क्या रहता है। बोलो क्या बोल रहे थे? अच्छा, ये कह रहे चलती ट्रेन भी शूट कर लो। मेरे फ़ोन की बैटरी है एकदम कम हो चुकी है, अभी वैसे पावर बैंक से चला रही हूँ, और पावर बैंक भी जो है ना ख़त्म होने की कगार पे है। अब बीच में क्या मुझे शूट करने का मन कर जाए तो पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी क्लिपिंग को इधर ही रोकती हूँ। और जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप में से कोई महालक्ष्मी मंदिर जाना चाहता है, धानु जो है, तो उसके मैंने आपको पूरा बताया कि पहले आपको ऊपर चढ़ना है, गढ़ जिसको बोलते हैं महालक्ष्मी गढ़, वहाँ जाना है। उसके बाद जो हाईवे पे मंदिर है महालक्ष्मी, फिर वहाँ जाना है। और उसके बाद जो मैंने गूगल में पढ़ा था कि जब आप सारे दर्शन कर लो तो आपके आसपास जो भोले बाबा का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पे दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो फिर ये आपका जो पूरा सफ़र है, जो आपने दर्शन किए हैं, आपकी ये यात्रा है, वो पूरी कंप्लीट मानी जाती है। तो हमारे घर के पास ही, हमारे बिल्डिंग में ही भोले बाबा का मंदिर है, तो हमने यहाँ पे चारों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम डायरेक्ट घर पहुँचते हैं और आपसे मिलते हैं। फाइनली अभी हम आ गए अपने घर, और इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, तो वो ये थी कि मैंने वो फुटेज में बोला था बंदर ने मुझे पकड़ लिया है। तो बंदर का क्या हुआ था, जब हम चढ़ रहे थे तो मैं बंदरों का शूट नहीं कर रही थी। उसमें क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो देखा था कि बंदर मोबाइल ले लेता है, तो इसलिए डर के मारे मैंने बंदर से उसका शूट ही नहीं किया था। तो उसके बाद क्या था कि मैं उसका शूट नहीं कर रही थी, हमारे साथ भी कुछ पब्लिक चल रही थी। अचानक से मेरे हाथ में बैग था, मैं पीछे लेके चल रही थी, अगर आपने फुटेज में देखा होगा तो। और उसको पता नहीं बंदर को क्या लगा, वो अचानक से मेरे पीछे से कैसे आया मालूम नहीं, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पीछे की तरफ गिर रही हूँ, मतलब मेरा बैग कोई खींचे, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन उसने क्या किया, मेरे ये पीछे साइड से ना, बैक साइड से मेरे को पकड़ लिया या क्या किया मालूम नहीं। तब मुझे कुछ एहसास हुआ कि मुझे मतलब पकड़ लेते को, तो बंदर में एकदम ज़ोर से चिल्लाई। तो बस उधर एक चीज़ का जो रिस्क है वो यही है कि बाकी टाइम उन्होंने ना पाइप्स लगाई हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं पे पाइप्स नहीं हैं। तो उसमें क्या है, अगर बंदर से कोई डरता है, आपके हाथ में अगर लाठी वाठी आपने नहीं लिए, तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि लाठी लोग क्यों लेके जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टिक आप बोल सकते हो, वो बंदर को भगाने के लिए है। इसलिए बस इतना सा है कि अगर आप उधर जाते हैं तो बंदर से थोड़ा सतर्क रहे। वो क्या, खाने के ऊपर जो पट्टा मारते हैं, आप आगे आगे देखोगे वो लेफ्ट साइड में भी मिलेंगे, आपको राइट साइड में भी मिलेंगे। और आप ज़्यादा डरोगे तो मान के चलो लेफ्ट हैंड साइड में खाई है, चढ़ते समय की बात कर रही हूँ, वहाँ तो गिरने करने का डर है। जब आप बच्चों के साथ जाओ तो थोड़ा सेफ्टी से जाओ, और जहाँ बंदर आपको दिखते हैं ना वहाँ पर आप शूट मत करो। और नीचे से ही है ना, वो जंगल टाइप का ये स्टिक्स मिल जाती हैं, बच्चों ने स्टिक्स लेके रखी थी, वो आते समय ली थी, जबकि उसका कोई उपयोग ही नहीं रहा। स्टिक का ज़्यादा सपोर्ट वो चढ़ने के लिए है, जो एजिड लोग हैं जिनको चढ़ने का प्रॉब्लम होता है ना, वो अपना उस लाठी के सपोर्ट से चढ़ते हैं। वो बंदर भगाने का बात का काम है, लेकिन वो लाठी सिर्फ इसलिए होती है कि सपोर्ट से आदमी चढ़ जाए। नहीं ठीक है, लेकिन क्या था, जैसे बंदर ने मुझे एकदम पकड़ लिया तो अच्छा क्या था, मैं राइट हैंड साइड में थी चढ़ते समय, और लेफ्ट हैंड साइड में कैसा खाई था। और आप गिरे करें ना तो समझ लो बस फिर अगले जन्म में ही हम मिलते एक दूसरे को। तो नहीं, मेरे को और भी आगे ज़िंदगी देखनी है। अभी पत्नी बन के परेशान कर रही हूँ, अभी मुझे सास बनना है, दादी बनना है, नानी तो मैं बन नहीं सकती, तो इसलिए मुझे दादी बनना है। वो सब चीज़ें भी मुझे करनी है। कोई बात नहीं, मजाक एक तरफ, जो चीज़ थी वो मैंने आपको सारी बता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्रकाश अग्रवाल जो फेसबुक का अकाउंट है उसको फॉलो करिए। थैंक यू।